अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम सारी फैक्टराइजेशन करते हैं 4.1 और 4.2 उसमें मेथड बताएंगे थे। मुख्तलिफ मेथड हमने सीखे थे किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है कैसे वैल्यू को। अब हमारे पास आ गया है एचसीएफ। अब हमने एचसीएफ करना है फिर एलसीएम आएगा। और एचसीएफ करने का पहले जो आज हम जो फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कर रहे हैं। मतलब जो अब तक हमने 4.1 और 4.2 में मेथड पढ़े थे वो सारे के सारे इसमें अप्लाई होंगे। अब हमें खुद से जज करना पड़ेगा कि किस पे कौन सा मेथड लगना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है वो तो सिंपल सा ही है। ये कोमा लगा दिए, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू, दोनों वैल्यू का एचसीएफ लेना है। पहले तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर उसमें से कॉमन, फिर हाईएस्ट हो तो फिर जो आएंगे वो हमसे सॉल्व कर, जो हमारे पास आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो वैल्यू उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आएगा वो उसका एचसीएफ होगा। 21 लिखे, एक्स स्क्वायर वाई। 21 के फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर्स। सॉरी 21 मैंने 24 लिख लिया। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, क्या आ गए 3 7 और 1। इसके फैक्टर्स आ गए 3 7 1। ये हमारे पास फैक्टर्स। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए साथ में क्या एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 टाइम है, एक्स और अगेन एक्स। वाई की बिल्कुल पावर नहीं मतलब वाई 1 टाइम है हमें यहाँ पे। ठीक हो गया। अब सेकंड वाली वैल्यू इसके नीचे लिखे 35 एक्स वाई स्क्वायर। 35 की अगर हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 5 सॉरी 5 7 और 35 7 1 था, 5 7 और 1 आ गया। हम यहाँ पे लिख देंगे 5 7 1 मल्टीपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेना फैक्टर्स ऑफ आगे वैल्यू, फैक्टर्स ऑफ ये वैल्यू के इस तरह लिख देना फॉर्म। एक्स 1 की पावर 1 है तो 1 टाइम, एक्स वाई की पावर 2 है तो वाई 2 टाइम, दोनों लिख लिए। अब फैक्टर्स आ गए, अब कॉमन। अब देखिए कॉमन इसमें क्या है 7। फैक्टर्स आ गए, अब सी एफ लिख रहे हैं। सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर। एक तो आ गया 7, दूसरा क्या आ गया 1। फिर ये देखें एक्स, ये एक्स है लेकिन नीचे एक्स नहीं है, वाई। अब यहाँ वाई है लेकिन ऊपर वाई मौजूद नहीं है, वो कॉमन नहीं आ रहा। ये आ गया एच सी एफ। इन सबको मल्टीप्लाई कर दे, 7 मतलब 7 एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई है, 7 एक्स वाई इसका एच सी एफ आ गया। ठीक हो गया। ये हम पहले भी करते हैं। हमने 21 के फैक्टर्स बनाए 3 7 और 1 आ रहे हैं, जैसे 3 7 21 21 1 21। 35 के 5 7 और 1 है। फिर x के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 फैक्टर बनते हैं, x की पावर 2 के। y की पावर 1 में तो 1 नहीं बनेगा, या x की पावर 1 में तो 1 बन गया, y की पावर 2 में तो y के 2 बन गए, जो कॉमन थे वो लेके मल्टीप्लाई कर। ठीक हो गया। अब ये वाला सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमें वो जो फैक्टराइजेशन वाले मेथड किए थे अब वो यूज होंगे। ठीक हो गया। अब आपने खुद देखना है कहाँ पे फॉर्मूला लगना है, कहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक करके करना है। ये सारा का सारा अब हमने देखना है। सेकंड पार्ट फर्स्ट हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। ये पहली वैल्यू आ गई, इस तरह लाइन लगा रहे क्योंकि नीचे नीचे चलना है ना, इस तरह लगा के। दूसरी वैल्यू क्या है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई। पहले इसको सॉल्व करके बाद में सबसे पहले जब भी फैक्टराइजेशन करनी होती है सबसे पहले होल कॉमन देखते हैं, पूरी वैल्यू में कॉमन कुछ आ रहा है। अब इसकी 4 तो ये 9, 4 9 सेम टेबल में नहीं आते। अब इधर x है इधर y है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, वैल्यूज 2 दी है और दरमियान में माइनस है। ऊपर स्केयर है तो स्केयर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। 4 किसका स्केयर बनता है 2 का, तो लिख सकते हैं 2x का स्केयर। माइनस आ गया 9 किसका बनता है 3 का, 3y का स्केयर। अब देखिए जरा ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ये फॉर्म बन रही है। तो इसे कैसे लिखते होते हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। वैसे ही करेंगे, अगर स्केयर हटा दी, फॉर एग्जाम्पल स्केयर हटा दी, जो वैल्यू है उसे लिख दिया 2x, साइन भी हटा दिया 3y, अगेन इसे लिखें 2x 3y। एक दफा प्लस लगा दे, एक दफा माइनस लगा दे, स्केयर लगा दे। लिखने का तरीका ही बता रहे हैं बस कि किस तरह लिखना है जो आसानी हो जाए लिखने में आप लोगों को। अब इसमें देखिए इधर 2 है इधर 3 है, कॉमन नहीं आता। इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स है, दोनों में मौजूद है, सबसे छोटी पावर एक्स है तो एक्स कॉमन आ रहा है, हमने एक्स लिख दिया। अब इधर खत्म हो गई तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। 2 2x 3 एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स रह गया, माइनस 3
एक्स कॉमन चला गया, वाई रह गया। अब आगे 2x माइनस 3 कोई पावर ही नहीं है, तो ज़्यादा सोचे पावर ही तो फैक्टराइज भी नहीं होगा, इतना ही होगा। अब इसमें देखें कॉमन कॉमन कौन से आ रहे हैं, एक्स इसमें इधर बाहर एक्स नहीं लिखा, यहाँ पे क्या 2x माइनस 3y, यहाँ पे क्या 2x माइनस 3y कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि एक्स क्या आ गया 2x माइनस 3y, इसका एचसीएफ आ गया, जो चीज कॉमन आ गई। ठीक हो गया। अब सेकंड हो गया हमारा, थर्ड करते हैं। थर्ड में भी आपको ही देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। थर्ड वाला लिखते हैं। थर्ड वाले में है एक्स क्यूब माइनस 1, क्यूब आया तो देखिए जरा सोचे क्यूब वाला फॉर्मूला लग सकता है ना इस पे, और साथ में क्या वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसे लिख देंगे एक्स का क्यूब, ये माइनस 1 का क्यूब। 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। अगर क्यूब हटा दे तो बाकी का बच रहा है एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, तो प्लस साइन डिफरेंट हो जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, मतलब ये तो वैसे आ गया एक्स माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से करेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे फॉर्मूला ये लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वही वाला फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब सेकंड वाला देखें, नोट करें चीजें एक्स के प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भी वही चीज थी, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, पूरा पूरी वैल्यू कॉमन आ रही है ये भी, तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सॉल्व हो गया। अब फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट जो है वो जो लास्ट में मैंने सारे लिखे हुए हैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, साथ में दूसरी वैल्यू 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a लिखती हूँ। पहले से सॉल्व करके देखते हैं इस पूरी वैल्यू में कुछ कॉमन आ रहा है। ए क्यूब ए स्क्वायर, पूरी वैल्यू में ए कॉमन आ रहा है, इधर से ए की चला गया, बाकी ए स्क्वायर आ गया, प्लस 2, दो ए थे, ए के कॉमन चला गया, ए के रह गया, माइनस 3 ए की ये था वो कॉमन चला गया। अब अंदर देखें तीन वैल्यूज बन रही है, मिड टर्म ब्रेक वाला उसमें भी 3 वैल्यूज होती हैं, और होल स्केयर वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें भी 3 वैल्यूज होती है, लेकिन उसमें 2 वैल्यू स्केयर बन रही होती है। यहाँ पे 3 भी स्केयर नहीं बन रही, 2 ए भी स्केयर नहीं बन रही, 2 वैल्यू स्केयर नहीं बन रही, सिर्फ एक ही स्केयर है। मिड टर्म ब्रेक वाला करेंगे, ये ए एज इट इज लिखा रहने तो यहाँ मैं बड़ी हुई ब्रैकेट लगा देती हूँ, रेक्टेंगल ब्रैकेट। अब देखिए ये स्केयर वैसे आ गया, माइनस 3 भी वैसे आ गया, ये ए भी वैसे आ गया, 2 की जगह हमने छोड़ दी, प्लस भी वैसे आ गया। अब 3 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 1 का 3, 3 और 1 आ रहे हैं, 3 और 1 को प्लस या फिर माइनस करने से 2 आना चाहिए। 3 में से अगर हम 1 माइनस करें तो आ जाता है, तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई 3 माइनस 1। ये 4.1 में हमने क्वेश्चन किए थे, आप वही वीडियो में देख सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करते हैं वो भी उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाला एज इट इज चलना है, उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अंदर वाला 3a माइनस ए को 1 से करेंगे ए माइनस 3। अब दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, पहली दो में से ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह गया ए प्लस ए कॉमन चला गया 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे, तो ए लेकिन बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज, ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमने ठीक किया है। अब इसे कॉमन ले लेंगे ए प्लस 3, बाकी यहाँ पे क्या रह गया ए, यहाँ पे रह गया माइनस 1, इसे नहीं देख रहे तो कॉमन था, ये हमारे पास बन गया। अब उसे सॉल्व करना है, उसमें देखो कुछ होल कॉमन आ रहा है, सेम इसकी तरह उसमें से भी ए कॉमन आ रहा है, तो ए हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2a3 था तो a2 रह जाएगा, प्लस 5a2 था तो a के रह जाएगा, क्योंकि a तो बाहर चल जाता है, माइनस 3 a की ये था वो बाहर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसे भी करना है सॉल्व, जिस तरह से इसके में मिड टर्म ब्रेक थी इसकी ब्रेक होगी, ये हमारे पास बनता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। 3 2 जार 6, 6 के बनाए तो 3 2 जार 6, 3 और 2 को 5 प्लस करने से भी 5 होता है, तो 6 1 जार 6, 6 में से 1 माइनस करने से भी 5 बनता है। ठीक हो गया।
तो दोनों करके देख लेते हैं। अगर साइन 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 सारे सेम हो प्लस हो तो फिर हम प्लस ही करते हैं, 3 + 2 5। अब 6 वाला करते हैं। 2a² + 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6 - 1, 6 में से 1 माइनस 3 5 और 6 1 का 6 भी होता है। a - 3 2a² प्लस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a - a1 = a -3। ठीक है, तो ये वाला मेथड डिटेल से मैंने 4.1 में समझाया हुआ है कि कैसे करना है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, किस तरह, 2 और 6 दोनों से सेम टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 2 कॉमन ले लिया, यहाँ a² है और a है तो a कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन चला गया, एक ही कॉमन चला गया, एक a रह गया। 6 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 पे, तो 3 लिख दिया, एक ही था वो कॉमन चला गया। माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे तो ये वैसी आ गई, लेकिन यहाँ माइनस का भाई तो उनका साइन चेंज, ये दोनों सेम आ गए, ये वाला ये तो वैसे आ गया, दोनों सेम थे कॉमन लिख लिया, यहाँ पे बच गया 2a, यहाँ पे बच गया -1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या चीज आ गया, एक तो a कॉमन आ रहा है, a+3 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ a-1 है लेकिन यहाँ a-1 के साथ 2 गया तो ये कॉमन नहीं आ रहा, तो x³ क्या आ गया, a+3, ये चीज कॉमन थी हमने लिखी। ठीक हो गया, फोर्थ हो गया, आगे फिफ्थ तो 6 करते हैं हम। देखें जब तक मैं मूव कर रही हूँ, देखिए गेस करेगा कौन सा जो है फॉर्मूला है इस पे अप्लाई होगा फिफ्थ वाले में। ठीक हो गया, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला कहाँ है, ये वाला। t² x की जगह x y यूज होते हैं वेरिएबल, यहाँ पे मैंने t यूज कर दिया है वेरिएबल। t² -3t -4, ये एक वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू क्या है, इसमें 3 वैल्यूज दे दी है, t² + 5t + 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, t² - तो सबसे पहले पहले ही देखेंगे, उसमें होल कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, 3 टर्म्स है, तो इसे मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से करेंगे। t² वैसे आ गया, -4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस किया 3 बनता है, ठीक है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 4 - 1 3 की जगह आ जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज आ गया। t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, t² -4t, बाई माइनस था अंदर का साइन चेंज, t -4, पहले तो में से कॉमन क्या आ रहा है t, तो यहाँ आ जाएगा t माइनस t कॉमन चला था 4, अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे, t -4, साइन चेंज क्यों नहीं, उसके बाद प्लस था, t -4 सेम है, कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे t रह गया, यहाँ पे +1 रह गया। ये तो हो गया फैक्टराइज, अब इसको करते हैं। इसमें 4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस करें तो 5 आता है, इसलिए माइनस से बात नहीं प्लस से हो रहा है, +4 + 1 t वैसी +4, सारा ऐसे ठीक है, 5 की जगह 4 + 1 है। अब t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी वैल्यू सेम लिखेंगे, 4t + t + 4। अब दो दो में से कॉमन लेंगे, पहले दो में से t कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ गया t प्लस, इसमें से t कॉमन चला गया 4, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिखेंगे, t + 4, कॉमन क्या है, t + 4 सेम आ रहा है तो वो कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे t रहेगा, यहाँ पे +1 है। ठीक हो गया, अब थर्ड वाली कर रहे हैं, इसमें 2 वैल्यूज है, इधर देखिए स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, t का स्क्वायर -1 के ऊपर चाहे मर्जी लिख लो, 1 का स्क्वायर, a² - b² भी फॉर्म बन रही है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, स्क्वायर हटा दो, बाकी t -1 प्लस में लिख दे देते हैं आप। ठीक हो गया, कॉमन क्या है, t + 1 इसमें भी है, t + 1 इसमें भी है, t + 1, ठीक हो गया, कॉमन आ जाएगा। t + 1 इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक हो गया, इसी मिड टर्म ब्रेक से कैसे, मिड टर्म ब्रेक से इसके माइनस बी के इक्वल ये अपना फॉर्मूला लिख देती हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी, इससे सॉल्व किया। ठीक हो गया, अब लास्ट वाला रह गया 6 वाला, वो करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो आगे क्वेश्चन 2 है इसी एक्सरसाइज का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 6 वाला, x² + 15x + 56, फिर साथ में क्या है x² + 5x - 25, फिर साथ में क्या है x² + 8x। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक 56,
2 से होगा 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। अब हमारे पास ये आ रहा है, इससे दो नंबर ऐसे करने से प्लस या फिर माइनस करने से 15 बनता हो। 7 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 7 1 ज़ा 7 8 और 7 15 बन जाते हैं, तो 8 प्लस 7 बाकी सारे वैसे 15 की जगह 8 प्लस 7 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15 की जगह 8 प्लस 7 एक्स भी वैसे 56 भी वैसे। अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। अक्सर करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई करते हुए प्लस करके 15 बना के 15x करके फिर से वही चीज बनाने का, ऐसे ही करना। हमने ये प्रोसेस इसलिए किया कि 3 से 4 टर्म बने, हम दो दो में से कॉमन ले सके, और फिर से 3 बन जाएंगे तो हमें फिर से मिड टर्म ले करनी पड़ेगी। पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स रह गया, प्लस 3 में से एक्स कॉमन चला गया तो 8 रह गया, प्लस 7x और 56 है। 7 और 56 सेम टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में ही 7 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7 8 जा 56, x प्लस 8 सेम आ गया, कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया प्लस 7। अब इस पर क्या करते हैं, इसमें क्या है, एक्स के प्लस 5x माइनस 24, 24 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 24 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 1 सा 2 2 2 सा 4 2 6 सा 12 2 3 सा 6 और 3 1 सा 3। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 2 2 3 और 1, इससे हमने 5 बनाना है। अगर हम करें 2 2 सा 4 4 2 सा 8 3 1 सा 3 8 माइनस 3 5 बन रहा है, तो हमारे पास 8 माइनस 3 इसके फैक्टर्स आ गए, जिसे हमने 15 की जगह 5 की जगह लिखना है। बाकी एज इट इज लिखेंगे, एक्स के भी वैसे आ गया, 5 की जगह आ गया 8 माइनस 3 एक्स माइनस 24, बाकी सेम एज इट इज है। ठीक हो गया। फिर अब देखें, एक्स है तो एक्स को हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 3 को एक्स से करेंगे 3x माइनस 24। पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स, एक्स कॉमन लेगा, यहाँ रह गया एक्स प्लस एक्स कॉमन चला गया था, ये 2x है, ये कॉमन चला गया था, माइनस इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 और 24 सेम 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया एक्स बाई माइनस का तो अंदर का साइन चेंज, 3 के टेबल में 24 8 पे आता है, एक्स प्लस 8 सेम था तो कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे एक्स रह गया, यहाँ पे माइनस 3 रह गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन देखें, दो वैल्यूज है और उनमें देखिए एक्स दोनों मौजूद है, एक्स मौजूद है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक एक्स कॉमन चल गया, एक एक्स रह गया, प्लस एक्स कॉमन चला गया 8 रह गया। अब इसमें कोई पावर वगैरह है नहीं जो फॉर्मूला में, अब देखिए एक्स प्लस ए प्लस 8 इसमें भी, एक्स प्लस 8 इसमें भी, एक्स प्लस 8 इसमें भी है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, सॉरी पार्ट नंबर 6 फर्स्ट का ये भी हो गया। आगे जो है इसका सेकंड क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।